जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गुलमंत्रा एकेडमी के परिवार में। तो आज का जो टॉपिक होगा ये पल्लव वंश होगा। और पल्लव वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे जितने भी भारत में राजपूत वंश होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और पल्लव वंश जो पढ़ेंगे, पल्लव वंश का जो समय है तो जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं उसी के बाद आता है। और जो आपका संगम वंश है ना, तो उसी के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद जो आने वाले वंश होंगे, जो छोटे छोटे आपके वंश होते हैं, जैसे बादामी के चालुक्य हैं, बेंगी के चालुक्य हैं, राजपूत वंश को तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो फिलहाल इतना हम पढ़ने के बाद जो है किस में आ जाएंगे, राजपूत वंश में आ जाएंगे। और राजपूत वंश के लगभग 2 या 3 वीडियो होंगे। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे मध्यकालीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास में हम लोग चलेंगे मोहम्मद बिन कासिम से। तो हम लोग देखते हैं कि जो पल्लव वंश के जो संस्थापक हैं ये आपके सिंह विष्णु होते हैं। कौन होते हैं? सिंह विष्णु होते हैं। दूसरे राजा होते हैं आपके महेंद्र वर्मन प्रथम होते हैं। और तीसरे आपके नरसिंह वर्मन प्रथम। और चौथे क्या? नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो आपके जो पेपर की दृष्टि से हम लोग देखेंगे ये जो 3 पॉइंट हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण हैं। और इन्हीं से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि एक ये क्या है, ये आपके क्या कहते हैं, महाकवि हैं। ये क्या है? आपके महाकवि हैं। और ये सिंह विष्णु के दरबारी होते हैं। सिंह विष्णु के क्या होते हैं? दरबारी होते हैं। इनकी एक पुस्तक है किरातार्जुन नियम, जो है ये महाकाव्य है। ये क्या आपका महाकाव्य? क्वेश्चन पूछेगा। किरातार्जुन नियम जो है ये एक महाकाव्य है। किसका है? ये आपका है भारवी के। और भारवी का संबंध किस वंश से है? पल्लव वंश से है। और पल्लव वंश में किस राजा के ये समकालीन या दरबारी होते हैं? ये सिंह विष्णु के होते हैं। और सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक होते हैं। आगे हम देखेंगे कि एक है रुद्राचार्य। और रुद्राचार्य जो है एक संगीतकार होते हैं। कौन होते हैं? संगीतकार। और ये जो संगीतकार होते हैं ये पल्लव वंश के शासनकाल में होते हैं। और किस राजा के समय होते हैं? महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम के दरबारी जो संगीतकार रहे हैं तो उनका नाम होता है रुद्राचार्य। क्या नाम होता है? रुद्राचार्य। आगे हम देखेंगे ह्वेन सांग। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ह्वेन सांग जो एक चीनी यात्री होता है जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। और इसने नालंदा में शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहाँ पे अध्यापन का कार्य भी उसने किया है। तो वही जो ह्वेन सांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, ये जो है दक्षिण भारत में भी भारत भ्रमण पे गया। और उस समय जो है पल्लव वंश वहाँ पे चल रहा था। और राजा उसके समय कौन थे वहाँ पे? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है तो ये दक्षिण भारत भी गया है। और दक्षिण भारत में उस समय पल्लव वंश चल रहा होता है। और उस समय जो है वहाँ के राजा कौन होते हैं? नरसिंह वर्मन प्रथम होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है तो इनका जो है निर्माण किसने करवाया है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। किसने कराया है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये आपका जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनाया गया है महाबलीपुरम। तो इससे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम कहेंगे ये जो मंदिर है महाबलीपुरम जो है, तो ये जो है क्या कहते हैं आपका तमिलनाडु में है। और उसके बाद जैसे हम कहेंगे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सप्तरथ मंदिर। क्या कहते हैं? सप्तरथ मंदिर। और इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा का मंदिर। क्या कहते हैं? ब्लैक पैगोडा का मंदिर। और ये जो है आपका एकास्म पत्थर से बना। किससे बना है? एकास्म पत्थर से आपका बना हुआ। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या बनवाया है? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया है। यह सप्तरथ मंदिर भी कहलाता है। और ये एकास्म पत्थर से बना हुआ है। और एक मंदिर वहाँ पे और याद रखिएगा, जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा है कि जो कांची का जो आपका जो है क्या कहते हैं, सॉरी, वो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है जो कि महाराष्ट्र में है, ये राष्ट्रकूट वंश के राजा होते हैं कृष्ण प्रथम, वो बनवाते हैं। तो वो आपका कहाँ का है? वो आपका एलोरा का है। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कांची का कैलाश मंदिर। कांची का कैलाश मंदिर। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है इसे इसे बनवाया गया है किसके द्वारा? इसे बनवाया गया है नरसिंह वर्मन
ये द्वितीय के द्वारा बनाया गया। तो ये दो मंदिर ही सबसे ज़्यादा आपके यहाँ जो है पेपर में पूछे जाते हैं, एक नरसिंह वर्मन प्रथम से और एक नरसिंह वर्मन द्वितीय से। तो प्रथम वाले का जो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर है और द्वितीय वाले का क्या है, कांची का कैलाश मंदिर है। तो ये दो मंदिर आपको याद रखना है। एक महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है, इसे सप्त रथ मंदिर भी कहते हैं और इसे एकाश्म पत्थर से, ये एकाश्म पत्थर से बना हुआ है। और फिर दूसरा आपका है कांची का कैलाश मंदिर, ये नरसिंह वर्मन प्रथम के, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। इसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राज सिद्धेश्वर मंदिर। तो राज सिद्धेश्वर जो है इसे ये मंदिर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक थोड़ा अलग से लिखिएगा जिसका संबंध इस वंश से नहीं है, वो आपका है बृहदेश्वर मंदिर। क्या आपका, बृहदेश्वर मंदिर। और ये जो है राज प्रथम ने बनवाया। किसने बनाया है, राज जो है प्रथम ने इसको बनवाया है और इनका संबंध है चोल वंश से। एक रह गया था पीछे से, उसको याद रखिएगा। बृहदेश्वर जो मंदिर है, जो इसे क्या कहते हैं, इसे राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। एक दूसरा नाम और लिख लेना, राजेश्वर मंदिर। तो राजेश्वर मंदिर जो है, इसे जो है बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, राजेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण जो है राज प्रथम ने करवाया है और इनका संबंध है चोल वंश से है। ये जो तीन मंदिर हैं आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, जिसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया, वो भी याद रखना है। तो ये 4-5 आपके मंदिर हैं जो पेपर में, लगभग सभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया है और कांची का जो कैलाश मंदिर है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। और इसके बाद देखेंगे तो एक आपका है आदिवराह गुहा मंदिर। इसका जो निर्माण है, जो इसके संस्थापक होते हैं पल्लव वंश के, वो कराते हैं सिंह विष्णु। तो ये भी आपको याद रखना है कि आदिवराह गुहा मंदिर का निर्माण सिंह विष्णु कराते हैं। आगे हम देखेंगे, एक है काव्यदर्श, एक है 10 कुमार चरित्र। ये दोनों जो हैं ये संस्कृत के क्या महाकाव्य हैं। पहला आपका काव्यदर्श है, दूसरा क्या है 10 कुमार चरित्र है। और ये दोनों संस्कृत के क्या हैं, ये आपके काव्य हैं, महाकाव्य हैं। और ये जो लिखे गए हैं संस्कृत के, एक आपके राइटर हैं दंडिन। कौन है आपके, दंडिन। तो इन्होंने लिखा है और ये जो है किसके दरबारी होते हैं, नरसिंह वर्मन ये सेकंड के दरबारी होते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी कौन होते हैं, दंडिन होते हैं। और इनके 2 महाकाव्य हैं, एक आपका काव्यदर्श है और दूसरा क्या है 10 कुमार चरित्र। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पल्लव वंश आपका ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, भारत में जो है राजपूत वंश है उनके बारे में चलेंगे। और राजपूत जो वंश हैं तो ये जो आपके कितने प्रकार के हैं, तो ये जो है आपके अलग अलग स्थानों से पढ़ेंगे। तो कल हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश, दूसरा हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश, तीसरा हम पढ़ेंगे चौहान वंश। जो चालुक्य वंश है ये गुजरात में है, गुर्जर प्रतिहार ये भी गुजरात में, चौहान वंश पहले तो ये अजमेर में होता है राजस्थान में। तो पहले ये कहाँ होते हैं, अजमेर में। फिर इसके बाद ये दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान का क्या ननिहाल होता है, तो वहीं पे क्या अपनी गद्दी बना लेते हैं। और फिर चौथा आपका पढ़ेंगे हम लोग चंदेल वंश पढ़ेंगे, फिर 5वां हम लोग पढ़ेंगे परमार वंश पढ़ेंगे, और 6ठा आपका हो जाएगा गढ़वाल वंश, और 7वां आपका हो जाएगा सिसोदिया वंश। तो ये आपको याद रखना है कि जो 7 आपके राजपूत वंश हैं तो इनको हम एक एक लेके क्या है कल से स्टार्ट करेंगे। और राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है पहले हम उसकी चर्चा करेंगे। तो अलग अलग जो आपके राइटर हैं उनका अपना अपना क्या है, एक अलग मत है। कुछ राइटर बताते हैं कि प्राचीन काल में जो शक होते हैं और कुषाण होते हैं, तो वो लोग क्या मानते हैं कि जो शक और कुषाण प्राचीन काल में होते हैं और गुप्त साम्राज्य के बाद इनका कोई इतिहास नहीं मिलता है। और जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य क्या है पतन की ओर जाता है, वर्धन वंश समाप्त हो जाता है, और फिर से जो शक होते हैं कुषाण होते हैं ये अपने आप को राजपूत मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो उन्हें ही क्या माना जाता है, राजपूत वंश माना जाता है। लेकिन जैसे चंद्रवरदाई वगैरह पढ़ेंगे तो उनमें जो है ये बताया गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है ये राजस्थान में हवन कुंड हुआ, क्या हुआ है,
हवन कुंड हुआ है। तो हवन कुंड से जो है राजपूतों की जो है उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। तो ये सब क्या आपके राजपूत वंश है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि पल्लव वंश को पढ़ा, और उसके बाद जो अलग अलग जो आपके राजपूत वंश हैं, 7 प्रकार के आपके क्या हैं राजपूत वंश हैं। और राजपूत वंश को हम कल जो है विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आपका ये टॉपिक आपका प्राचीन इतिहास खत्म हो जाएगा। फिर आपका टॉपिक आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसमें विदेशी आक्रमण करते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है, और वहाँ का एक सीक्वेंस होगा। और मध्यकालीन इतिहास जब हम पढ़ाएंगे एक सिलेबस लिखाने के बाद जो है उसमें हम क्या है स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। जय हिंद।